आज हम बात करेंगे एफबीआर ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी किया है रियल टाइम डेटा एक्सचेंज और एक्सेस के हवाले से। उसमें एफबीआर ने ये कहा है कि उस जो रूल्स उन्होंने जारी किए हैं उस रूल के अंदर तकरीबन 145 किस्म के डिफरेंट इदारे हैं, जिसमें गवर्नमेंट के इदारे हैं, जिसमें वफाकी इदारे हैं, सूबाई इदारे हैं, आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, और इसके अलावा आप कह सकते हैं आर्मी के इदारे हैं। इसके अलावा उसके अंदर एक्साइज और टैक्सेशन जो है वो तमाम सूबों का, उन तमाम को ये पाबंद किया जा रहा है कि वो एफबीआर के साथ रियल टाइम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें। इवन तमाम बैंक्स को भी जिसके पास किसी किस्म की भी वो जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इकनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो रियल टाइम जो है ये इदारे एफबीआर के साथ एक्सचेंज करेंगे, और एफबीआर इस इंफॉर्मेशन को टैक्स पर्पज़ और टैक्स बेस बढ़ाने के लिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करेगा। अब ये रूल्स जो हैं वो आ चुके हैं और ये तकरीबन एक हफ़्ते का टाइम है, जिस हफ्ते पे अगर कोई सजेशन आती है या इसके अंदर कोई अमेंडमेंट होती है, अदरवाइज़ इसको इनकम टैक्स रूल्स का जो है वो पार्ट बना दिया जाएगा। और उसके बाद इन रूल्स के मुताबिक एफबीआर ने 15 जनवरी 2024 तक ये जितने भी इदारे हैं उस लिस्ट के अंदर तकरीबन 145 किस्म के इदारे, उन तमाम इदारों को कहा है कि वो एक अपना रियल टाइम डेटा जो उनके पास आता है, जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी का लेन देन है, कोई इंटेंजिबल एसेट्स की रजिस्ट्रेशन है, ट्रांसफ़र है, उसका लेन देन है, कोई भी फाइनेंशियल मामला है, कोई प्रॉपर्टी है, गाड़ियाँ हैं, और इसके अलावा इवन बैरियर टाउन और जितने भी बिल्डर्स और डेवलपर्स पाकिस्तान के अंदर हैं उनको भी पाबंद किया गया है कि उनके साथ जो लोग भी बुकिंग्स कर रहे हैं, घर ले रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एफबीआर के साथ शेयर की जाए। इसके अलावा एफबीआर ने ये भी कहा है कि वो एक ऐसा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे जिससे वो ये करेंगे कि एफबीआर हेडक्वार्टर के साथ अपना जो तमाम आईटी का सिस्टम है और ये जो सारा सिस्टम है इस सिस्टम को अवेलेबल करेंगे, जहाँ से ये होगा कि एफबीआर डायरेक्टली जो है इन तमाम इदारों का जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकेगा। तो इसलिए अब ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि एक ज़िम्मेदारी है, और एफबीआर का अगर ये इंटीग्रेशन रियल टाइम में हो जाती है तो एफबीआर के पास ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन के हवाले से एक बहुत बड़ी जो है पावर हो जाएगी कि वो जब भी पाकिस्तान के अंदर कहीं भी किसी किस्म की भी कोई फाइनेंशियल या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होगी तो उसकी जो रेलेवेंट अथॉरिटी होगी उसके साथ ये इंफॉर्मेशन जो है वो एफबीआर के साथ वो एक्सचेंज करने की पाबंद होगी। और जो भी एंटिटीज़ इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर दी गई हैं, अगर वो एफबीआर के साथ कोऑपरेट नहीं करती तो एफबीआर ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन भी ले सकता है। तो ज़ाहिर है ये जो नए नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो नया कानून आया, इसको उन्होंने रेडार यानी कि रियल टाइम डेटा एनालिसिस और रिपोजिटरी का नाम